नमस्कार, मैं भानु शर्माले, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु आपके लिए तुला राशि का वार्षिक राशि फल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित है। तुला राशि वालों, चार बड़े ग्रह आपके किस प्रकार से इस वर्ष प्रभाव देने वाले हैं, जो आपने पिछले कई समय से विचाराधीन मामले थे उनको संपन्न करने की स्थितियां, साथ ही अपने व्यापार या बिजनेस या स्थान रहने वाले स्थान में परिवर्तन लाने की इच्छा आपके अंदर तीव्रता से मैं देख रहा हूं। और यह राशिफल वार्षिक है, जो तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए प्रभावी होगा। और प्रत्येक मनुष्य के अपने जीवन में आने वाले पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं ना कहीं यह दबी हुई इच्छा रहती अवश्य है कि आने वाले पल कैसे होंगे, और आने वाले पल से सदैव ही हम उन्नति की इच्छा और आशा करते हैं। यह भविष्य फल मैंने तैयार किया है, वो चंद्र पर आधारित है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, और मन में जब उत्साह, जोश, आत्मविश्वास भरा होता है तो हम कार्य सुव्यवस्थित करते हैं। जिनका चंद्रमा श्रेष्ठ है वो नो डाउट निर्णय लेने में बड़े ही सक्षम रहते हैं। और आप राशिफल किस प्रकार से देखते हैं, कई बार यह प्रश्न भी आता है कि आपकी राशियां दो हो जाती है। जन्म की राशि कुछ और होती है और प्रचलित विशेष डॉक्यूमेंट, सरकारी क्षेत्र जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आपका प्रचलित नाम कुछ और है। तो कौन से नाम को हम माने? तो इसके लिए पंचांग में यह निर्णय दिया है कि आप यात्रा कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या अपने दिनमान राशिफल जो पत्रिका में देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वह आपके चलित नाम पर, प्रचलित नाम जो आपका है वह प्रभावी होता है, वह सटीक बैठता है। और जो आपका जन्म कुंडली का नाम है वह नाम आपके विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, प्रतिष्ठान का मुहूर्त करने के लिए, व्यापार का मुहूर्त करने के लिए वह नाम मान्य होता है, क्योंकि जन्म का नाम वह है। और यह जो चलित नाम क्यों मान्य हो जाता है? जब हम कहीं पर धार्मिक स्थान पर यात्रा करने गए, फॉर एग्जाम्पल मैं दूं कि आपको उज्जैन गए, तो उज्जैन में आपने बाजार में जहां कहीं भी और मंदिर में जहां कहीं भी जाएंगे, आपको यह स्पष्ट बार 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 यह शब्द उच्चारण होता हुआ नजर आएगा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों बार जब यह मंत्र बोला जाता है तो यह मंत्र अपने आप में सिद्ध, जागृत, और मंत्र में, शब्द में पावर आ जाता है। तब हम जप करते हैं तो जप का कारण यही है कि जब उस शब्द में वो आपके वाइब्रेट हो जाए। तो इसलिए वो प्रचलित नाम, जब आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं और उस नाम से आपको बुलाया जाता है, तब आप उस नाम से उठ जाते हैं जो आपका प्रचलित नाम है। जन्म के नाम से आप उठ नहीं पाते, तो वह नाम आपके लिए रोम रोम में समाहित हो गया, एकदम सिद्ध हो गया, एकदम जागृत हो गया। तो उस नाम से आपको प्रभावी होगा। राशिफल ही उसी आधार पर है। और अगर आप पूर्णता से इसका विश्लेषण करना चाहेंगे तो आपके लिए जन्म कुंडली और आपका प्रचलित नाम दोनों को मिलाने के बाद में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक यह नाम प्रभावी होता है जो चलित नाम है। और उस पर मैंने नाम पर आधारित आपकी जन्म कुंडली, यह राशिफल तैयार किया है जो आपके लिए काफी हद तक सटीक बैठेगा। और कई बार हमें यह मालूम हो जाता है कि आने वाला समय कैसा है, तो हम कुछ विशेष योजनाएं तैयार कर लेते हैं जो कि आपके मन में चल रही है। आप स्थान परिवर्तन की जो तुला राशि वालों के लिए है वह स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। चाहे वह व्यापार परिवर्तन करो, व्यापार में वृद्धि करो, चाहे आपके विचारों में जो उहापोह चल रही है वह मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जो हमको जब ये मालूम चल जाता है
कि अतीत तो चला गया और भविष्य आने वाला, भविष्य के बारे में हम चिंतित होते हैं और भविष्य के बारे में कुछ पन्नों के बारे में हमें कुछ जानकारी हो जाए तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, निर्णय अच्छा ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होने वाली है, बारिश, बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है, अगर आप छाता लेकर चलते हैं तो कुछ तो रोकथाम की जा सकती है। और मैं आपके जीवन के विशेष बातों पर चर्चा करूंगा, जॉब, बिजनेस एंड मनी पर बात करूंगा, फैमिली एंड सोशल लाइफ पर बात करूंगा, मैरिज एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, एजुकेशन एंड करियर के बारे में बात करूंगा और ट्रेवल्स एंड ट्रांसफर के बारे में बात करूंगा। जब आप दृढ़ संकल्पित होकर के कोई कार्य करते हैं तो नो डाउट वह कार्य सिद्ध होता है। उसके लिए आपने अगर कोई निर्णय लिया कि मैं यह कार्य पूर्णता से सुव्यवस्थित तरीके से कर लूंगा और पूर्णता से सफल होऊंगा, और अब आपको कोई भी कह दे, घर का, परिवार का, ज्योतिषी कुछ भी कह दे, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो प्रकृति का यह नियम है कि वह आपके साथ पूर्णता से लग जाती है। आप आलस्य करते हैं तो आलस्य में, तो आपने कोई ऐसा निर्णय लिया व्यापार का, बिजनेस करने का, और आपने तय कर लिया कि यह मैं इस तरीके से करूंगा, आपके अंदर गणित सोची समझी पूर्णता से है, तो वह जो ये हाथ की रेखा है वह एक्चुअल में तो जो हम कार्य करते हैं उससे सलवटें भर जाती है और उससे रेखाएं बन जाती है। लेकिन ये रेखाएं भी काफी कुछ कहती है। जब आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो बिजनेस की रेखा होती है बुध की रेखा, तो यह बुध की रेखा आपके हस्त में तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। यह आप ऐसा करके देख सकते हैं। अब तो अच्छी टेक्नोलॉजी का, इसका हाथ का फोटो ले सकते हैं और आप अपना निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय के अंतर्गत आपको वह रेखा कुछ बनी हुई नजर आएगी। अब मैं आपकी स्थिति के बारे में, जो ग्रह किस प्रकार से विराजमान है, आपके इस वर्ष रहेंगे 2023 में, उस पर चर्चा कर दूं। तो केतु आपके विचारों में, व्यक्तित्व में, सोच में बने हुए हैं और केतु का कार्य है ऊंचाइयां देना। खेत छोड़ावे खेत, मारवाड़ी में कहावत है। तो केतु स्थान परिवर्तन करवाने के लिए, अगर केतु की आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है तो आप अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे, वरना आपको गलत जगह ट्रांसफर हो सकती है, या आपका जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं वह बड़ा सोच समझकर एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद में यह कार्य करें। यह करीब आपके 7 महीने से, यह स्थितियां 7-8 महीने से आपके अंदर बनी हुई है जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं। यह मेरे को स्पष्ट आभासित हो रहा है आपकी कुंडली के अनुसार। उसके बाद में आपकी ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा करूं तो सूर्य और बुध आपके पराक्रम भाव में है, जो आपके साहस को बढ़ाने वाले, आपके कार्य को सिद्ध करने वाले, और बुधादित्य योग बना करके विराजमान है। फिर उसके बाद में शुक्र और न्यायाधीश शनिदेव आपके सुख भाव में विराजमान है, जो कि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे या अपना घर बनाना चाहते थे तो उसमें कुछ दिक्कतों का सामना, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपने काफ़ी समय से, यह करीब 2 साल से आप, मेरे को आभासित हो रहा है कि 2 साल से आप ऊहापोह की जिंदगी जी रहे थे, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था आपके घर बनाने में या प्रॉपर्टी खरीदने में। तो वह आपके 17 जनवरी के बाद में यह स्थितियां अच्छी बनेगी। साथ ही बहुत ही अच्छी स्थितियां कहां बन रही है, आपके संतान भाव में, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप, तो 17 जनवरी के बाद में शिक्षा क्षेत्र में आप अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे, वहां से अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान की इच्छा कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। साथ ही
अगर आपकी संतान बड़ी है, तुला राशि वालों के लिए संतान बड़ी है, तो फिर आपकी संतान जो प्रयास कर रही है वहां से संतान से सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। संतान जो जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो वहां से शुभ रिजल्ट आप अपनी संतान से प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में, तुला राशि वाले या तुला लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में विराजमान है। फॉर एग्जाम्पल शनि का मैं पूरा बता देता हूं आपको, एक सेकंड के लिए आगे निकल गया। न्यायाधीश शनिदेव आपके 5म भाव में रहेंगे, जो कि यहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर होगी। आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ आप रिलेशनशिप में दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, हल्का फुल्का। वहीं बिजनेस के क्षेत्र में भी कुछ रुकावटें आपको महसूस होगी। जो आप दृढ़ संकल्प लेते हैं, मैं बार बार ये दृढ़ संकल्प शब्द का काम में लेता हूं, वह एक्चुअल में जो हम कार्य करते हैं, ये सृष्टि या प्रकृति हमारे साथ पूर्णता से सहयोग करती है। इस बात का ख्याल रखें। तो मैं बार बार कह रहा हूं, तो यह आपका दृढ़ निर्णय होना चाहिए कार्य करने के लिए। तो ग्रह भी, प्लैनेट भी आपका सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद में न्यायाधीश शनिदेव आपके लाभ स्थान को देखेंगे, तो आय के काफी सारे स्रोत 2-3 जगह से इनकम के स्रोत तैयार हो जाएंगे। वहीं उसके बाद में 7, 6, 8, फिर आपके उनकी 10वीं दृष्टि न्यायाधीश, सॉरी हो टाइम मैंने लिया थोड़ा, उसकी 10वीं दृष्टि आपके परिवार पर पड़ेगी। तो यहां पर आप परिवार से तालमेल बनाने का कार्य करें, वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। वहीं जो कुछ समय से पैतृक संपत्ति में विवाद था, तो वह हल होगा, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके निर्णय सटीक बैठेंगे और वह लाभप्रद रहेंगे। और वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है यहां पर, ताकि परिवार वालों का आप पर सहयोग बने। उसके साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में, जहां पर विचार किया जाता है रोग, ऋण और शत्रु का और ननिहाल का। यह अमूमन ज्योतिषी यह इतने शब्द ही काम में लेते हैं। एक्चुअल में यह बहुत ही बड़ा गुड क्षेत्र है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपको कंपटीशन क्षेत्र में सफलताएं देने के लिए विराजमान है। तो आप जो प्रतियोगिता या तैयारी कर रहे हैं, मैंने फिर वो शब्द काम में ले रहा हूं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें दृढ़ संकल्पित है, तो देवगुरु बृहस्पति आप पर पूर्णता से आशीर्वाद बनाए हुए हैं। साथ ही आपकी यात्राएं, जो यात्राओं के योग बना रहे हैं, साथ ही आपको विदेशी वस्तुओं से कोई लेन देन का कार्य करते हैं, तो वहां आपको सफलताएं देंगे। आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो वहां आपकी सफलताएं, यात्राएं सफल रहेगी और लाभप्रद रहेगी। उसी के साथ आपकी जो पैतृक संपत्ति में न्यायाधीश शनिदेव सहयोग कर रहे थे, उसके साथ देवगुरु बृहस्पति भी आशीर्वाद बनाएंगे। इसलिए परिवार का आप पर पूर्ण सहयोग रहेगा। उसके बाद ही आपके अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 7म भाव में जाएंगे, विराजमान होंगे। 7म भाव में जाने से स्थितियां ये बनेगी, जो आप अविवाहित हैं और विवाह की प्रयास में है, तो वह आपके योग अच्छे बन रहे हैं। विवाह के लिए योग अच्छे, काफी हद तक सुपर हैं। साथ ही आय के नए स्रोत, आपकी सोच में कुछ अच्छाइयां आएगी, वहां पर भी आपको आशीर्वाद बनाएंगे। और कार्य में भी आप में अच्छाइयां लाएंगे। आपके
भाई बहन मित्र रिश्तेदार आपका पूर्णता से सहयोग करेंगे और उनका सहयोग आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही राहु आपके सप्तम भाव में होने से ये 10वें माह में गोचर करेंगे और आपके अष्टम भाव में जाएंगे। जो यहां पिछले 10 माह के लिए रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ भ्रांति हो सकती है, यह बात यहां कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छा है। साथ ही आप कोई विशेष तलाश में थे, कोई विशेष खोज में थे, तो अचानक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको 10 माह इंतजार करना पड़ेगा। 10 माह बाद में आपको अचानक से कहीं से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। 10 माह के बाद में जो आप ऐसा कार्य, यह इसलिए बता रहा हूं कि जो या तो आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं या आप राजनीति क्षेत्र में हैं, तो वहां से आप अच्छी उम्मीद बना सकते हैं। वहां से आपको राजनीति क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद में साल की शुरुआत में ही राहु और चंद्र विराजमान है, कुछ समय के लिए ही, 1-2 दिन के लिए ही, फिर चंद्रमा तो गोचर कर जाएंगे, 2 दिन के ही रहते हैं। उसके बाद में मंगल आपके अष्टम भाव में है। जो अष्टम भाव में मंगल, आप जो साइंस के क्षेत्र में हैं तो वहां से आपको सफलताएं, मेडिसिन क्षेत्र में है तो वहां अच्छाइयां देंगे। कुल मिलाकर कहूं तो आपके प्लैनेट आपके पक्ष में है। निर्णय आपको करना है, कितना आप निर्णय कर पाते हैं उस पर ही अगले वर्ष आप कुछ और बनते हैं, यह बात तय है। लेकिन प्लैनेट आपके साथ पूर्णता से सहयोग में है और आपके स्वामी शुक्रदेव हैं। इसके लिए आपको एक मैंने लिंक काफी सारे लिंक दे रखे हैं, उसमें से एक श्री यंत्र पर अभिषेक का लिंक दे रखा है। वह आप नित्य प्रति अपने घर और अपने प्रतिष्ठान पर यह अवश्य सुने पूरे वर्ष भर। फिर वर्ष भर सुनने के बाद में स्वतः ही आप सुनेंगे, क्योंकि उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। लेकिन यह सुनने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही लक्ष्मी जी के जो धन का अभाव आप देखने को मिल रहा है, वह धन का अभाव दूर होगा। और काफी अन्य लिंक भी दे रखे हैं, वह भी आप अपने उपयोग के हिसाब से देख सकते हैं। और मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट अवश्य करिएगा। जो भी आपको जैसा लगा है वैसा आप कमेंट करके मेरे को अवश्य बताएं, ताकि मेरे को पता चले कि आप किस प्रकार से गुरुदेव को देख रहे हैं। और अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, अब आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।